हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। हम लोगों का चैप्टर इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर चल रहा है। सभी को गुड मॉर्निंग। कमेंट करना बंद करेंगे और पहले 2 मिनट हमारा बात सही से समझ लो, ठीक है? ओके। और जब कभी भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएं और जब कभी भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ भी समझाते हैं, तो उस पर हम कमेंट लेते ही हैं। बीच में कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो। इनकम फ्रॉम सैलरी, ये अपना चैप्टर चल रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी। इस चैप्टर में आज से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे आज से। लेकिन इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले हमने आपको इस चैप्टर का A to Z जितना थ्योरी था वो सारा का सारा हमने आपको बताया, समझाया, अच्छे से क्लियर भी कर दिया। लेकिन आज से उसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। थ्योरी देख लिए, समझ में भी आ गया, लेकिन वो थ्योरी आपके दिमाग में होगा नहीं कि हम लोग क्या पढ़े उस थ्योरी में। तो उस थ्योरी पर अपना कमांड करने के लिए, अपना ग्रिप बनाने के लिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना होगा। जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज से बनाएंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन डॉक्टर एच.सी. मेहरोत्रा के बुक से होगा। आपको पता ही होगा, इससे पहले हम कई बार बोल चुके हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बनाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बनाएंगे। आप उसे देखोगे, समझोगे, नोट भी करोगे। लेकिन इसके अलावा आपका एक काम है। वो कौन सा काम है? कि इस बुक का जो ये चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी, उस चैप्टर में जितना एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आप अपने सेल्फ स्टडी में रखोगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल भी देखना बहुत जरूरी है। जितना न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना जरूरी है, उतना ही एग्जाम्पल देखना भी बहुत जरूरी है। और ये ऐसा चैप्टर है, इतना लंबा चौड़ा चैप्टर है कि हमारा 9-10 क्लास तो यूं ही थ्योरी पे चला गया। सोचो कितना थ्योरी है इसमें, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर भी जाएगा। और इस चैप्टर से हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आएगा ही आएगा। क्लियर? तो आज से जब कभी भी क्लास ज्वाइन करें तो आपका यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ज्वाइन करने से पहले कॉपी, पेन, बुक और जितना हमने थ्योरी बताया है वो थ्योरी, ये 4 चीज आपके पास होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि बुक में हम कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे तो हम बोलेंगे उसका थ्योरी। अब थ्योरी देखना कि वो चीज़ है वहाँ पे या नहीं है, वो चीज़ हम समझाएं या नहीं समझाएं। क्लियर? तो और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये डॉक्टर एच.सी. मेहरोत्रा का बुक है, साहित्य भवन पब्लिकेशन का आता है। क्लियर? इस बुक से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन नंबर 1 से निकालेंगे। सभी लोग निकाल लें क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? और बनाने का कोशिश करते हैं, समझाते चले जाएंगे। ओके, फिलहाल इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन ए कंपनी एट 15,000 पर मंथ। देखो, एक्स है, मिस्टर एक्स है जो एक कंपनी में जॉब करता है, उसे 15,000 रुपया पर मंथ सैलरी देता है। ही इज ए मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड।
प्रोविडेंट फंड आपको बताए थे, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज, स्टैट्यूटरी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 4 तरह के। ओके, तो व्हिच ही एंड हिज एम्प्लॉयर, कहता है कि मिस्टर एक्स खुद और उसका जो मालिक है इस कंपनी का, वो दोनों मिल करके कंट्रीब्यूट्स करता है 15% ऑफ हिज सैलरी। तो मिस्टर एक्स को जितना सैलरी मिलता है 15,000 मिलता है, तो 15,000 का मिस्टर एक्स तो खुद करता ही करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट होगा, और इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या निकालना है, जरा समझते हैं। अभी तो पूरा पढ़े ही नहीं, तो इसका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलके 50% कंट्रीब्यूट करता है, दैट्स इट, ऑफ हिज सैलरी। ड्यूरिंग द ईयर ही वाज गिवन क्रेडिट ऑफ ₹12,000 एज इंटरेस्ट ऑन द प्रोविडेंट फंड, बैलेंस ऑफ ₹1 लाख। अब ये जो प्रोविडेंट फंड है उसमें बैलेंस कितना, 1 लाख रुपया है, और उस 1 लाख पर इसको इंटरेस्ट कितना दिया है, 12,000। तो सोचो 1 लाख पे 12,000 इंटरेस्ट निकला, कितना परसेंटेज होगा, कितना परसेंटेज होगा, 12%, 12% हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट कितना एग्जम्प्ट है, 9.5%। नाउ आगे चलते हैं इसमें। कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एनुअल एक्रेशन टू बी इंक्लूड इन हिज इनकम अंडर द हेड सैलरी, दैट्स इट। Calculation of taxable amount of annual accretion दिया हुआ है, यस, annual accretion। अब इसे निकालना है हमें, सीधी सी बात है, कुछ करना नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, देख लें। सीधे यहां पे हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन RPF। RPF का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन RPF in excess of 12% ऑफ सैलरी। कंट्रीब्यूशन हमारा 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन यहां पर टैक्सेबल कितना होगा, 3%। बोलो कैसे, कंट्रीब्यूशन यहां पर कितना दिया हुआ है, 15%, और इसका सैलरी कितना मिल रहा है, 15,000 रुपया पर मंथ। अब 15,000 रुपया पर मंथ इसका सैलरी है, तो पूरे साल का सैलरी कितना हो जाएगा, तो पूरे साल का सैलरी आप 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,80,000, और इसका हमें कितना लेना है, 3%। कितना लेना है, 3%। ये 5400 रुपया आ जाएगा। कितना रुपया आ जाएगा, 3% इसका निकालोगे 5400 रुपया निकल जाएगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन PF in excess of 9.5%। अब मेरा कहना है कि देखो 12,000 रुपया इसे मिला है 1 लाख, बैलेंस कितना है, 1 लाख पे, क्लियर। तो इसमें हमें एग्जेम्प्ट कितना, 9.5% के हिसाब से एग्जेम्प्ट होगा। तो 12,000 रुपया इसका टोटल इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे, इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे 9.5%, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है, ऑफ 1 लाख। क्लियर। अब 1 लाख का
9.5% निकालेंगे तो 9,500। अब 9,500 इसमें से अगर हम लेस करें तो ये आ जाएगा हमारा 2,500, ये आ जाएगा हमारा 2,500। डेट्स इट। तो ये हमारा निकल जाएगा 7,900। इसको बोलेंगे एनुअल एक्रेशन, एनुअल एक्रेशन। टैक्सेबल लगा दें, ये टैक्सेबल पार्ट है, टैक्सेबल एनुअल एक्रेशन। दैट्स इट। ये आपका क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया। अब बताओ, किसी को इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो आप कमेंट करो। नो, चलो ठीक है, बस हो गया। जहां पे कमेंट की जरूरत हम आप खुद पूछ लेते हैं आपसे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द हाउस रेंट अलाउंस which shall be included in the income under the head salaries in each of the following cases। हमारे पास यहां पर 3 केस दिया हुआ है और तीनों केस में अपने को निकालना है टैक्सेबल HRA। HRA बोले तो हाउस रेंट अलाउंस। क्लियर? 3 केस है, तीनों केस में एक एक करके हमें निकालना होगा। ओके, समझ गए हो तो बाद में अपना इसका नोट कर लेना या बाद में पॉज कर करके अपना नोट करते रहना। ठीक है, लेक्चर तो आपके पास ही रहेगा भाई, थोड़ी कहीं जाएगा। आज का क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है, टेंशन ना ले, हम स्लो स्लो चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आपको याद होगा कि हम अपने नोट्स से आपको कुछ हाउस रेंट अलाउंस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताए थे। उसके सामने में जो नोट्स में हम बताए थे उसके सामने में ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 1% भी नहीं है। आप खुद से भी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पॉइंट हम पहले डील करेंगे। क्या कहता है ए में, जरा ध्यान से समझेंगे। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ, वो तो हम पढ़ ही दिए थे। पहला नंबर ए में बेसिक पे 20,000 पर मंथ, यानी कि बेसिक सैलरी उसको मिल रहा है 20,000 रुपये पर महीना, मतलब प्रति माह। डियरनेस पे क्या लगा हुआ है? डियरनेस पे, डियरनेस अलाउंस नहीं है। बात समझे? डियरनेस अलाउंस नहीं है, डियरनेस पे है। अब जहां पर डीपी ही लिख के दे दिया है तो उसको हम क्या समझेंगे कि यह फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ सैलरी, ये सैलरी का एक भाग है जिसको हम लोग फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट भी बोलते हैं। ओके, तो डीपी लेना है। आगे लिखा हुआ है डियरनेस पे 10% ऑफ बेसिक पे का कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। इस लाइन को समझिए, कमीशन आपको अमाउंट निकाल के दिया हुआ है, लेकिन इस लाइन में क्या दिया हुआ है कि आपको फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, सेल भी है और परसेंटेज भी है कमीशन का, लेकिन हम आपको दिखाएंगे नहीं, हम सीधे आपको बोल रहे हैं कि इतना रुपये आपका कमीशन बना। लेकिन ये जो कमीशन है वो सेल पर परसेंटेज बेसिस से निकाल के हम आपको दे रहे हैं, तो प्रतिशत कमीशन है ये भी लेना है सैलरी में। ओके, आगे चलते हैं। हाउस रेंट अलाउंस दिया है 5,000 रुपया पर मंथ। एक्चुअल रेंट पेड बाय द एसएससी, मतलब इंप्लॉई जो है, एचआरए तो मिला इसको कि मकान लो, किराए पे लेकर के रहो, किराए पर मकान लो और रहो, उसके लिए हम पैसा देते हैं, तो एम्प्लॉयड इसे एचआरए दिया। अब ये जो एम्प्लॉई मकान लिया, उस मकान का किराया ये कितना पे करता है? 4,000 रुपया पर मंथ। और हाउस सिचुएटेड इन आगरा, यहां पर हमें प्लेस भी देखना पड़ता है, क्योंकि आपको याद होगा DMCK, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी में 50% ऑफ सैलरी लेते हैं और नॉन मेट्रो सिटी में 40% ऑफ सैलरी लेते हैं, बता चुके हैं, सो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं। कैलकुलेशन एक समझा देते हैं, बाद बाकी आपको खुद बनाना है। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल HRA, टैक्सेबल HRA।
एक्चुअल HRA इसको कितना मिला है ये देखना है। एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, और इसे हम डिनोट कर देंगे ए पॉइंट से। क्लियर? तो HRA इसको मिला है ए पॉइंट में 5,000 रुपया पर मंथ, तो 12 पंचे 60। अब ये मत सोचने लगला कि क्वेश्चन में 60,000 कहाँ है, 5,000 पर मंथ दे रखा है, पूरे साल का हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब इस तीनों में जो कम हो, पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA रिसीव्ड इसको कितना हुआ है 60,000। बी पॉइंट लेंगे हम लोग, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, याद है बताए थे? ओके। उसके बाद ये आगरा में रहता है, तो तीसरा नंबर पॉइंट इसका हो जाएगा 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। Whichever is less या लोअर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट जितना होगा उसे हम बी से डिनोट कर देंगे, और यहां पर लिखेंगे टैक्सेबल, टैक्सेबल HRA ब्रैकेट में A माइनस बी, और ये A माइनस बी डिनोट करता है कि इस वाले में से इस अमाउंट को घटाना है, जो भी आएगा आपका टैक्सेबल HRA आ जाएगा, या तो नील होगा या टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहां पे सैलरी बराबर हमें लिखना है, क्या लिखना है? सैलरी बराबर बेसिक सैलरी इसको कितना मिल रहा है? 15,000 रुपया पर, सॉरी 15,000 बोल रहे हैं, 20,000 रुपया पर मंथ, तो 12 महीने का 2,40,000 ये हो गया, प्लस डीपी है, डीए नहीं है, डीपी है, 10% बेसिक पे का, यानी कि इस बेसिक पे का 10%, तो 24,000 ये हो गया, प्लस प्रतिशत कमीशन भी दिया हुआ है, यानी कि टर्न ओवर बेसिस पे आपको परसेंटेज के हिसाब से निकाल के 1,20,000 दे रखा है, तो 1,20,000 ये भी हम लोग ले लेंगे। ये टोटल हम लोग कर लेंगे, ये 3,60,000 और 24, 3,84,000, कितना आ जाएगा? 3,84,000। इधर आते हैं, यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे रेंट कितना पेड किया है। ये देखो ए पॉइंट में इसने रेंट पेड किया है 4,000 रुपया पर मंथ, तो 48,000 इसका रेंट पेड हो गया, माइनस इस सैलरी का, देखो सैलरी यहां पे क्या लिखा है? सैलरी, सैलरी का अमाउंट कितना निकला? 3,84,000। इसका 10% लेंगे, 38,400, 38,400, क्लियर? 38,400। अब यहां पे 40% ऑफ सैलरी, तो 40% ऑफ सैलरी 3,84,000 का 40% ये निकालेंगे। क्लियर? अब देख लेते हैं कौन सा कितना कितना अमाउंट आ रहा है। ओके, तो इसमें से इसे लेस करेंगे तो 10, 9,600 ये आ जाएगा हमारा 9,600। 40% इसका निकालेंगे, 40% तो 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 00 हमारा होगा ही। ओके, 4 चौका 16, 8 चौक 32, 1 33, 4 तिया 12 और 3 15, 1,53,000 आ रहा है। अब इस तीनों में नोट हो, इस तीनों में हमें कौन कम दिख रहा है? यहां पे क्या लिखा है? विच एवर इज लेस, जो इस तीनों में सबसे कम हो, तो हमारा कम है 9,600।
टैक्सेबल कितना होगा, तो इस 60,000 में से 9,600 को माइनस करना है। क्या लिखा हुआ है कि ए में से बी वाले को घटा दो, तो ए में से बी वाले को घटा दो, तो ये हमारा आ जाएगा 50,400। देख लेना घटा करके। अब बोलो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। एनीवे, समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। फिलहाल ये क्वेश्चन हमारा बन चुका है, मेरे ख्याल से तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। 9, अब इसी में चलते हैं हम लोग। बी पॉइंट भी है और सी पॉइंट भी है। थ्योरी में कोई बदलाव नहीं है। देखो, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 50% या 40%। 50% कहाँ? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अब हम आपको बी पॉइंट बनाएंगे नहीं, बी पॉइंट आप खुद बनाओगे। सी पॉइंट हम बनाएंगे नहीं, सी पॉइंट आप खुद बनाओगे, एक बार में बन जाएगा। क्लियर? बी पॉइंट में क्या है, बेसिक पे 30,000 रुपया पर मंथ है और डियरनेस अलाउंस दिया है। डीपी नहीं है, डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है 10% ऑफ बेसिक पे का। और इस वाले क्वेश्चन में क्या था, बेसिक पे का 10% डीपी था, डीपी लिखा हुआ है, और यहां पर क्या है, डीए लिखा हुआ है, डियरनेस अलाउंस। ओके, तो ये डीए हमें नहीं लेना है, ओके, डीपी लेना है। हाउस रेंट अलाउंस मिला है 5,000 रुपया पर मंथ। एक्चुअल रेंट पेड किया है एसएससी के द्वारा 7,000 रुपया पर मंथ। तो एक्चुअल रेंट पेड का काम यहां पर होता है। HRA रिसीव्ड हुआ है कितना, तो गुना कर लेंगे 5,000 रुपया पर मंथ, 12 पंचे 60,000 ही होगा। ओके, तो ये सारा चीज आपका तो दिया ही है। हाउस सिचुएटेड इन मथुरा, मथुरा में है तो 40% ही लेंगे। क्लियर? 40% ही लेंगे। लेकिन यहां पर सैलरी, बी में जो सैलरी होगा ओनली, सैलरी बराबर, सैलरी का मीनिंग होगा सिर्फ यहां पे 3,60,000 रुपया ओनली। इसमें कमीशन तो है ही नहीं, और डीए है, डीपी नहीं लेना है। मतलब डीए है तो डीए नहीं लेना है, डीपी रहता तो डीपी ले लेते। सिर्फ इतना ही सैलरी है, बाद बाकी आप कर सकते हो। ओके, बाद बाकी आप कर सकते हो। क्या बना लोगे, बोलो एक बार। बन जाएगा? यस, ओके, तो ये बना लेना आप लोग। सी पॉइंट में चलते हैं। बेसिक पे 20,000 पर मंथ, यानी कि इसका सैलरी दिया हुआ है। डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है 10% ऑफ बेसिक पे का। हाउस रेंट अलाउंस 2,000 रुपया पर मंथ मिलता है, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हुआ है, एक्चुअल रेंट पेड करता है एसएससी 5,000 रुपया पर मंथ। और हाउस सिचुएटेड इन दिल्ली। इस वाला में जो ये वाला 40%, बी में भी 40% ही लेना है। कितना लेना है? 40% ही लेना है। लेकिन सी में आपको 50% लेना है। पूछो क्यों? क्योंकि ये हाउस कहाँ सिचुएटेड है? दिल्ली में, और मेट्रो सिटी है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। क्लियर? तो 50% लेना है। सी वाले में 3 नंबर जो पॉइंट होगा उसमें 50% कर देना। लेकिन यहां भी आपका सैलरी का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये देखो। सैलरी आपका 2,24,000, 20,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है, तो 2,40,000 ही होगा। क्लियर? 2,40,000। डीए नहीं लेना है इसमें, इसमें भी डीए नहीं आएगा, इसमें भी डीए नहीं आएगा। HRA रिसिप्ट दिया हुआ है, रेंट पेड दिया हुआ है, बाद बाकी सारा काम कर लेना आप। क्या बना लोगे, बोलो। अरे इतना भी आसान क्वेश्चन है, नहीं बनेगा, आराम से बन जाएगा। बताएं। अच्छा सर, सी में नील आएगा। हाँ, नील आएगा, क्यों नहीं। अगर मान लो हमें, सपोज नील कैसे आएगा, देखो समझने का कोशिश करो। नील कैसे आएगा? मान लो कि हमें HRA मान लो 10 रुपया मिला, 10 रुपया मिला। इसका कैलकुलेशन 20 रुपया है, इसका कैलकुलेशन 15 रुपया है, और इसका कैलकुलेशन 18 रुपया है। ओके, तो इस तीनों में कौन सबसे कम? तो 15 रुपया। बात को समझे? 15 रुपया। अब 15 रुपया सबसे कम है, ये एग्जाम्प्ट है, और हमें मिला कितना? 10 रुपया। तो भैया 10 में से 15 घटाएंगे तो नील ही तो होगा, A - B नील ही तो होगा। ओके, समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब बताओ,
क्या था इसमें? हाँ, अब समझ में आ गया। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी सी, तो बी सी आप बनाएंगे, ए हमने बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, 3 में कहता है श्री राम हु रिसाइड्स इन इलाहाबाद गोट द फॉलोइंग emoluments during the previous year ended 31st March 2021. Okay, from X, from Y, from Z. अच्छा, इसके 3 मालिक हैं, श्री राम के 3 मालिक। एक्स लिमिटेड के पास ये 6 महीना काम करता है, वाई लिमिटेड के पास 4 महीना काम करता है और जेड लिमिटेड के पास 2 महीना काम करता है। ओके, सारा कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे जिसके पास जितना जितना महीना काम किया है उतने उतने महीने का सैलरी लेंगे और उतने उतने महीने का हमें हाउस रेंट अलाउंस निकालना है, HRA निकालना है। ओके, चलो, तो इस पे एक क्वेश्चन तो बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम पहले लिखेंगे फ्रॉम एक्स लिमिटेड, फ्रॉम एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड से क्या क्या इसको मिला, गौर फरमाइए अच्छे से। चलो, एक्स लिमिटेड के यहां इसने 6 मंथ जॉब किया, बेसिक सैलरी इसको मिला 3,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से। डियरनेस पे है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक पे। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, डियरनेस पे है तो लेंगे। ओके, 250 रुपये पर मंथ है। हाउस रेंट अलाउंस मिला है इसे 1,000 पर मंथ, लेकिन रेंट पेड कहाँ दिया हुआ है? अच्छा, सबसे नीचे में देखो, नीचे में लिखा हुआ है ही पेड 3,000 पर मंथ एज हाउस रेंट अलाउंस, मतलब हाउस रेंट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर एक्सेप्ट फॉर 2 months व्हेन ही लिव्ड इन हिज ओन हाउस। कहा कि 3,000 रुपया जहाँ जहाँ किराए पे रहा वहाँ वहाँ 3,000 रुपया इसने पर मंथ किराया दिया है। क्लियर? लेकिन ये 2 महीना अपने घर में भी रहा है, तो 2 महीना घर में रहा और एम्प्लॉयर से इसको HRA मिला, तो वो 2 महीने का फुली टैक्सेबल HRA होगा, क्योंकि किराए पे मकान लिया नहीं। कंडीशन तो यही है कि बशर्ते आपको HRA मिल रहा है एम्प्लॉयर से, तो आप मकान किराए पर लेकर के रहो। अगर नहीं रहते हो तो वो HRA आपको फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, आइए फटाफट हम लोग काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सैलरी का मीनिंग निकालते हैं कि सैलरी में क्या सब आएगा। इसे 3,000 रुपया पर मंथ, तो 6 महीना का 18,000 रुपया हो जाएगा, प्लस उसके बाद इसे DP भी मिला है, डियरनेस पे मिला है। ओके, 250 रुपया पर मंथ, 250 रुपया पर मंथ, तो 6 महीने का 1,500 आ जाएगा। 6 महीने का 25 छक्के 150, 1500 और तो कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 19,500 सैलरी। देखते चलो कैसे काम करते हैं। HRA इसको कितना मिला है, 1,000 रुपया पर मंथ, तो 1,000 गुने 6 यानी कि 6 मंथ के लिए 6,000। एक्चुअल HRA रिसीव्ड 6,000। रेंट पेड किया है इसने कितना, तो 3,000 रुपया पर मंथ, तो 18,000। बोलो 18,000 माइनस सैलरी का 10%, तो 1,950। घटाने के बाद कितना आ जाएगा, तो ये 16,050 मेरे ख्याल से, सॉरी हाँ 16,050, 16,050 मान लो 2,000 तो 16,050 ठीक है, 16,050। 40% ऑफ सैलरी, तो 40% 19,500 का 40% निकालेंगे
तो 1 0 1 0 इधर कैंसिल, 1 0 यहाँ पर बचता है 20, 9 चौक 36, 37 36, 2 38, 3 4 3 7, 7800 रुपया ये निकलता है, 7800 रुपया ये निकलता है। अब यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, सारा चीज ले ली। ये रहता कहाँ पे है, पहला नंबर में दे रखा है कि ये बंदा रहता कहाँ पे ये किराए पे मकान लिया है, ऐसा कुछ लिखा है, देख लेंगे एक बार। नहीं लिखा हुआ है, ओके। अब नहीं लिखा है तो इस तीनों में सबसे कम कौन है आपका, इस तीनों में आपका सबसे कम कौन है, 6000, 6000 माइनस तो नील, ओके। यहां पर फिर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम, पहला वाला तो नील हो गया, ओके, फ्रॉम वाई लिमिटेड, ओके। इसी तरह से सारा कुछ आपको लिखना है वाई लिमिटेड में भी, ओके। 4 महीना इसके यहां इसने काम किया है, कितने महीने काम किया है, 4 महीना इसने इसके यहां काम किया है। ध्यान से हम यहां लिख देते हैं, सीधी सी बात है आपको, फ्रॉम वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड। आप ऊपर में हेडिंग दे देना, सिर्फ हम कॉलम बना रहे हैं, ओके। यही लाइन आपको यहां पे लिख देना, हम ए से डिनोट कर रहे हैं, यही लाइन यहां पे लिखना, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर पॉइंट में एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, ओके। सेकेंड नंबर पॉइंट में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। थ्री नंबर पॉइंट में 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। जो तीनों में कम हो जाएगा वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। टैक्सेबल HRA A माइनस बी कर लेंगे। क्या सब लिखना है यहाँ पर देख सकते हो आप, फटाफट इसका काम हम कर ही लेते हैं। वाई लिमिटेड से इसको मिला है सैलरी का मीनिंग यहाँ पर निकाल लेते हैं, ओके। इसके लिए भी सैलरी अलग होगा, सबका सैलरी अलग अलग होगा। सैलरी का मीनिंग हो जाएगा इसमें वाई लिमिटेड में 4 महीने का 4000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, तो 16000 रुपया ये आ जाएगा। उसके बाद क्या डियरनेस अलाउंस है 25% ऑफ बेसिक पे, तो ये नहीं आएगा, DA लिखा हुआ है। कमीशन ऑन सेल 5%, अच्छा कमीशन आ जाएगा, 5% कमीशन लेंगे। 1 लाख का उसने सेल किया है, ओके। ऑन सेल इफेक्टेड ड्यूरिंग 4 मंथ, 4 महीने में उसने सेल किया है 1 लाख का, तो उसका 5% 5000, ओके। बस हो गया, 21000 ये आ जाएगा आपका। बाद बाकी आप काम कर ही सकते थे, इसमें कहने की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, इसको HRA कितना मिला है, हाउस रेंट अलाउंस मिला है 2500 रुपया पर मंथ, तो 2500 रुपया पर मंथ मिला है, तो 4 महीने के लिए 10000, यहाँ भी 10000। रेंट इसने पेड किया 4 तिया 12000, 3000 रुपया पर मंथ के हिसाब से, माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 2100। 40% ऑफ सैलरी लेना है, तो 40% ऑफ सैलरी यानी कि 21000 का 40% कर लो भैया, जो आ जाए। तो यहाँ पे इसमें से माइनस कर ले तो 9900 आएगा, 9900। और यहाँ पे 40% इसका निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 00 तो होगा, 4 भी होगा और ये 8 भी होगा, ओके। 8400। इस तीनों में कौन सा कम है, तो 8400। टैक्सेबल कितना होगा, तो 10000 में से 8400 जाएगा तो 1600 टैक्सेबल, ओके। अब यहां पे ध्यान से सुनिए, फ्रॉम जेड लिमिटेड। अब जेड लिमिटेड के पास इसने 2 मंथ्स जॉब किया है।
2 महीना इसने 2 मंथ सैलरी, 2 महीने का सैलरी 8,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से 16,000 हो जाएगा। डियरनेस अलाउंस मिल रहा है इसे 1,000 पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंस है इसे 3,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है। कितना रुपया मिल रहा है? 3,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है। ओके, एज हाउस रेंट, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही लिव्ड इन हिज ऑन हाउस। जब अपने ही मकान में रहा तो देखो, अपने ही मकान में रहा तो रेंट पेड किया ही नहीं, तो 10% इसमें से नील में माइनस करेंगे तो नील ही होगा, तो एग्जाम्प्ट क्या हो जाएगा? नील, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल। तो यहां पर सीधे हम लोग लिखेंगे टैक्सेबल HRA रुपीज, कितना रुपया इसको मिला है हाउस रेंट अलाउंस का? 3 दूनी 6,000, 2 महीने का 3,000 रुपया पर मंथ है 6,000। बिकॉज ही लिव्ड इन हिज ऑन हाउस, ऑन हाउस, दैट्स इट। तो टोटल टैक्सेबल, टोटल टैक्सेबल HRA बराबर, यहां पर टैक्सेबल कितना है? 1,600 प्लस यहां पर टैक्सेबल कितना हो गया? 6,000, तो 6,000 बराबर 7,600। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एनीवे किसी को कुछ पूछना है तो बोल सकते हो आप, इसमें कमेंट कर सकते हो आप। कमेंट कर सकते हैं। एक बार और जेड लिमिटेड से, अरे देखो जेड लिमिटेड में श्री राम जब जॉब किया, श्री राम ही है ना, हाँ, जॉब किया, तो जेड लिमिटेड से इसको HRA मिला, लेकिन ये क्या किया, उस HRA क्यों मिलता है कि आप मकान किराए पर लेकर के रहो, लेकिन इसने मकान किराए पर नहीं लिया, अपने ही मकान में रहा ये, तो HRA का जो रुपया मिला ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया। दैट्स इट। तो ये 3 नंबर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओके, आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलो ठीक, हटाते हैं अभी सबको। वो फिल कर लेना जो यहां पर फिल किए थे, वो ये सब भी फिल कर लेना, ठीक है, क्योंकि सेम चीज है। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे हम लोग। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, जरा उसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में? मिस्टर मोहन है, रिसाइड्स इन कानपुर, कानपुर में रहता है। ही गेट ए बेसिक सैलरी ऑफ 2 लाख और DNS पे 2 लाख पर मंथ नहीं है, पूरे साल का है, 2-2 लाख। हाउस रेंट अलाउंस इसे मिला 1.5 लाख रुपया। HRA मिला, पर एनम लगा, पर मंथ नहीं है, पर एनम, यानी कि पूरे साल का 1.5 लाख रुपया इसको मिला। ही पेज ए रेंट ऑफ 1,80,000, इसने पूरे साल का रेंट पेड किया 1,80,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल HRA चार्जेबल टू टैक्स। इसमें है क्या जो हम आपको बताए? सैलरी का मीनिंग समझ लो सिर्फ और बना लो। HRA दिया है, रेंट कितना पेड दिया है वो भी दिया हुआ है, और रहता है कहाँ? कानपुर में, तो 40% लेना है, 40% लेना है। और सैलरी यहाँ पे होगा, सैलरी टोटल 2 लाख तो बेसिक सैलरी आएगा ही, और DP भी आएगा, 2-2 4 लाख हो जाएगा। जैसे बनाए हैं अभी, जस्ट उसी तरह से बनाना। 3 का फ्रॉम एक्स लिमिटेड से बनाए थे, बस बना लो, या 2 नंबर जैसे बनाए हैं 2 का A, उसी तरह से बनाओ, दैट्स इट। तो 4 नंबर क्वेश्चन आप बना लेना खुद, सेल्फ। अरे बन जाएगा, टेंशन मत लो, ये बन जाएगा, बिंदास बन जाएगा। बोलो एक बार कमेंट करो, बना लोगे?
हमको पता रहता तो हम वो हटाते ही नहीं, उसी पे बैठा देते सीधे अमाउंट। हाँ, आराम से, इजी है, बहुत आसान है, बस बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ सुरेश। इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ सुरेश, सैलरी निकालना है। अब इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस सैलरी या टैक्सेबल सैलरी? दिमाग में तो चलता होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब क्या? ग्रॉस सैलरी की बात हो रही है या टैक्सेबल सैलरी की बात हो रही है? तो यहां पर टैक्सेबल सैलरी की बात हो रही है। ओके, और सैलरी, ग्रॉस सैलरी में से जो डिडक्शन लेस होता है 3, वो हम आपको बता चुके हैं। फिलहाल हेडिंग देंगे हम लोग, हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, या इनकम फ्रॉम सैलरी भी लिख सकते हैं, फॉर द असेसमेंट ईयर 21 से 22। से 22। ओके, पार्टिकुलर्स लिखना है बाबू इसमें, और इधर अमाउंट देना है। इधर लिखना है ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी कितना रुपया इसका ग्रॉस सैलरी है जरा देखो। ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस एनुअल सैलरी 3 लाख दे रखा है, 3 लाख ग्रॉस सैलरी हो गया। आगे पॉइंट सब क्या दिया है? मेडिकल एक्सपेंसेज पेड डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटी की बात हो रही है। मेडिकल फैसिलिटी में आ जाओ, याद करो थ्योरी में, थ्योरी में भी हमने आपको बताया कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट होगी या तो इंडिया में होगा या आउटसाइड इंडिया, अब्रॉड, इंडिया के बाहर। मान लो कि मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं तो मेरा इलाज या तो इंडिया में होगा या हम इंडिया के बाहर भी करवा सकते हैं। ठीक है, इन इंडिया की बात करो तो इन इंडिया में हमने आपको बताया था कि मेरे मालिक का अपना हॉस्पिटल है, नील, वैल्यू क्या हो जाएगा? नील, आई मीन एग्जम्प्ट। अगर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाएं तो नील। अगर अप्रूव्ड हॉस्पिटल में करवाया, कोई अप्रूव्ड हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के द्वारा या इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा, कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल है तो वो नील। लेकिन किसी नर्सिंग होम, प्राइवेट क्लिनिक में करवाया तो जितना खर्च हमारे ट्रीटमेंट पे हुआ और उस खर्च का रुपया कौन, जब तक हमारा मालिक एम्प्लॉयर नहीं देगा तब तक वो हमारे लिए टैक्सेबल नहीं। बात समझो ध्यान से। हमने इलाज करवाया, हमारा 20 रुपया खर्च हो गया, हम अपने जेब से 20 रुपया दे दिए उस क्लिनिक वाले को। अगर ये 20 रुपया हमें फिर बाद में एम्प्लॉयर से मिल जाए तो बताओ हमारा इनकम हुआ। अगर नहीं देता तो ये खर्च हमारे जेब से। या 20 रुपया का हमने इलाज करवाया और डायरेक्ट हमारा एम्प्लॉयर, मालिक, वो डायरेक्ट उस क्लिनिक वाले को पेमेंट कर दिया। अगर वो पेमेंट नहीं करता तो मेरे को पेमेंट करना होता। दैट्स इट, ये हमारा बेनिफिट हो गया, एक तरह से इनकम हुई। बात समझ में आया? अगर मान लो 20 रुपया का ट्रीटमेंट हुआ लेकिन एम्प्लॉयर मात्र 18 रुपया दिया तो 18 रुपया ही हमारा इनकम होगा। चाहे वो हमको दे दे या डायरेक्ट 18 रुपया वो दे दे, 2 रुपया हम दे देंगे, तो 18 रुपया ही हमारा इनकम।
समझ में आया? आउटसाइड इंडिया, ये तो इंडिया की बात हो गई। तो यही यहां पर क्या लिखा हुआ है कि प्रैक्टिशनर, प्राइवेट प्रैक्टिशनर, जो प्राइवेट क्लिनिक है उसमें हमारा इलाज करवाया, ठीक है। तो यहां पे जो लाइन है वही लिखना है। क्या लिखा है? मेडिकल एक्सपेंसेज पेड बाय एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर। मेडिकल एक्सपेंसेज पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर, किसको? तो टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर, अच्छा, प्रैक्टिशनर, ओके। कितना रुपया? तो 25,000। ये 25,000 रुपया हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? आगे है मेडिकल एक्सपेंसेज डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। क्लियर? ये हमारा एग्जेम्प्ट होगा, अप्रूव्ड हॉस्पिटल में हुआ है। क्लियर? ये नहीं दिया हुआ कि इंडिया में हम ये इलाज करवाए हैं या आउटसाइड इंडिया में। तो भैया आउटसाइड इंडिया में हॉस्पिटल होगा तो हमारे कंट्री के चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड होगा। ये तो हमारे इंडिया के ही हॉस्पिटल है, जो हमारे इंडियन इनकम टैक्स है उसका जो चीफ कमिश्नर है उसके द्वारा अप्रूव्ड है। तो अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चलो उसके बाद आ जाओ चौथा नंबर पॉइंट में, रिम्बर्समेंट ऑफ। रिम्बर्समेंट का मतलब हम आपको बता चुके हैं थ्योरी में, याद है? रिम्बर्समेंट और पेमेंट दोनों चीज हम आपको बता चुके हैं। क्या होता है रिम्बर्समेंट? रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेज। अच्छा बता दे, रिम्बर्समेंट अभी यहां पर जैसे 20 रुपया का हमने इलाज करवाया, ठीक है, तो क्लिनिक वाले को 20 रुपया देना है। अगर हमारा एम्प्लॉयर डायरेक्ट उसको दे दिया तो उसको बोलते हैं पेमेंट। अगर हम पहले क्लिनिक वाले को दे दिए 20 रुपया और बाद में हमें एम्प्लॉयर से 20 रुपया मिल गया, इसको बोलते हैं रिम्बर्समेंट। क्लियर? रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन ए हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर, ये भी आपका माफ। एक्सपेंसेज ऑन ट्रेवलिंग अब्रोड इंक्लूडिंग दैट ऑफ अटेंडेंट। अच्छा, आपको ये भी बताए थे कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया करवाने जाते हो तो पेशेंट तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके साथ एक अटेंडेंट भी जाएगा, देख रेख करने वाला भी जाएगा, अटेंडेंट, वो भी गया है। तो उस पर जो भी खर्च हुआ वो बॉर्न किया गया है बाय द एम्प्लॉयर। अब वहां पे हम दो चीज अलग अलग किए थे आउटसाइड इंडिया में। आउटसाइड इंडिया अगर इलाज होता है तो वहां पर दो चीज हम अलग किए थे, एक तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, आने जाने का खर्चा, और दूसरा रहना और ट्रीटमेंट करवाना वहां पे। क्लियर? और दोनों में अलग अलग कंडीशन था। आने जाने का खर्चा में कितना टैक्सेबल होगा, उसमें हमने आपको बताया था कि अगर इसका ग्रॉस सैलरी 2 लाख से अधिक है, ग्रॉस सैलरी इसका 2 लाख से अधिक है तो टैक्सेबल हो जाएगा, अगर 2 लाख से कम है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 3 लाख है, कितना है? 3 लाख है। यहां पे लिखेंगे एक्सपेंसेज ऑन ट्रेवलिंग अब्रॉड, ट्रेवलिंग अब्रोड। कितना रुपया दे रखा है जरा ये भी देखो, 1,50,000, तो 1,50,000 दे देंगे। अभी ना स्लो चल रहे हैं, आगे स्लो नहीं रहेंगे, ध्यान रखो, है ना। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है इसीलिए समझाते जा रहे हैं। फिर भी
अब 6 नंबर पॉइंट कहता है एक्सपेंसेज इनकर्ड ऑन स्टे एंड ट्रीटमेंट अब्रॉड बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। इसका भी खर्च एम्प्लॉयर ही दिया। इंडिया से बाहर गए इलाज करवाने के लिए, तो आने जाने का जो खर्च था वो भी एम्प्लॉयर ही दिया। इलाज जितना हुआ, जितना वहाँ पर रहने पर जितना खर्च हुआ वो भी हमारा एम्प्लॉयर ही दिया। तो इसका कंडीशन क्या था? तो इसमें उतना ही अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा जितना आरबीआई परमिट कर दे, आरबीआई परमिटेड कर दे, उतना रुपया आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? तो आइए एक्सपेंसेज ऑन स्टे एंड ट्रीटमेंट अब्रॉड कितना रुपया है भाई? तो ये 2,50,000 दिया हुआ है। कितना? 2,50,000। इसमें से लेस कर देंगे एग्जेम्प्ट परमिटेड बाय आरबीआई, जो 7 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है। आरबीआई कितना परमिटेड कर रखा है? आउट ऑफ 6, यानी कि 6 नंबर पॉइंट में अमाउंट परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो 1,00,000 रुपया है। तो 1,00,000 रुपया हमारा। क्लियर? तो ये आ जाएगा 1,50,000। अब यहां से यहां सीधे अपने को टोटल कर लेना है। 3 6,25,000। ये 6,25,000 हमारा ग्रॉस सैलरी ही है, ग्रॉस सैलरी ही है। क्लियर? ग्रॉस सैलरी ही है। अब इस ग्रॉस सैलरी में डिडक्शन मिलती है, आपको पता होगा। डिडक्शन, सॉरी लेस करेंगे, यहां पे लिखेंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। और इसमें पहला फर्स्ट ए है, ये तो आंख बंद करके स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको देना ही है। कितने रुपए का बाबू? तो 50,000 रुपया का। इसके अलावा कोई इंटरटेनमेंट अलाउंस या वगैरह वगैरह है? नहीं है। एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स है? नहीं है। तो ये आपका टैक्सेबल सैलरी निकल गया। क्या निकल गया? टैक्सेबल सैलरी। इसको माइनस करेंगे तो ब्रैकेट में रखेंगे, ये आ जाएगा 5,75,000। अब आप लोग बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ पूछना है किसी को तो जरा एक बार कमेंट कर दो, हम कमेंट देख रहे हैं। क्लास थोड़ा लंबा चलेगा, टेंशन मत लो। ऐसे समझ लो 1.5-2 घंटे का क्लास चल जाएगा आज, क्योंकि आज हम फ्री हैं, लेंगे क्लास। ओके, किसी को कुछ पूछना नहीं है। बिल्कुल जितना हमने आपको थ्योरी में बताया वो सारा चीज एग्जैक्ट यहां पर हुआ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए क्या कहता है। कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी ऑफ अरुण। अरुण का टैक्सेबल सैलरी फिर निकालना है, और कुछ है नहीं, क्या सब है? सैलरी है, डियरनेस अलाउंस है, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब ये डीएपी नहीं है, डीए ही है सिर्फ, डीपी नहीं है। हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ है तो ये तो निकालना पड़ेगा। एक्चुअल रेंट पेड ये भी दिया हुआ है तो ये एचआरए के कैलकुलेशन में आएगा। आगे देखो, प्लेस ऑफ सर्विस, कहाँ ये बंदा सर्विस किया है? चेन्नई में, तो 50% ऑफ सैलरी। कितना लेंगे? 50% ऑफ सैलरी चेन्नई में। सीसीए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिला है 200 रुपया पर मंथ। मेडिकल अलाउंस मिला है 100 रुपया पर मंथ। बन गया, देखो बन गया, बोलो ये देखो बन गया। ऊपर में रहने देते हैं, वो काम का चीज है, उसे नहीं हटाना है हमें। कॉलम हमारा वही रहेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर
6 में बना हुआ है। क्या दिया हुआ है? सैलरी। सैलरी हमारा आई मीन बेसिक सैलरी हमारा दे रखा है 5 लाख रुपया। तो सैलरी तो टैक्सेबल होता है, ये तो बता ही दिए थे। डीए हमारा है तो डीए फुली टैक्सेबल होता है, देख लेना। फुली टैक्सेबल अलाउंस में हमने आपको डीए, डीपी और एडीए एडिशनल डियरनेस अलाउंस भी बताया है। फुली टैक्सेबल ये तीनों लिखा होगा। डीए हमारा 20,000 रुपया है तो 20,000 रुपया हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आ जाओ, एचआरए का कैलकुलेशन करना पड़ेगा बाबू, है ना। एचआरए तो निकालना पड़ेगा। उसके बाद सीसीए है, प्लेस ऑफ सर्विस, तो एचआरए के कैलकुलेशन में जाएगा। सीसीए इसको मिला है 200 रुपया पर मंथ, तो ये हो जाएगा 2400 रुपया। अगर ज़्यादा कष्ट हो 2400 रुपया, अगर ज़्यादा कष्ट हो तो यहाँ पे लिख लेना 200 गुने 12। उसके बाद मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, और ये मेडिकल अलाउंस दिया हुआ है 100 रुपया पर मंथ, तो लिख लो इसको भी 100 इंटू 12 1200। सबको बाबू टोटल कर लेना। टोटल जो भी होगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी, इसमें से हम लोग लेस आंख बंद करके एक डिडक्शन तो देना ही देना है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फर्स्ट ए में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने बताया था, स्टैंडर्ड डिडक्शन वो तो मिलेगा ही मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद आपका आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी भी बोल सकते हैं। तो अब आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक सिर दर्द है, और सिर दर्द क्या है, तो आपको एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट करना पड़ेगा। और वर्किंग नोट में आपको नोट नंबर 1 देना है, और यहाँ पे निकालना है कैलकुलेशन ऑफ। ये वर्किंग नोट में आ जाएगा। मेन क्वेश्चन आपका ये हो गया, वो वर्किंग नोट में जाएगा। और वर्किंग नोट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर आंसर। वर्किंग नोट भी आपके आंसर का पार्ट होता है। ये मत समझना कि हम बना लें या किसी में से देख करके अमाउंट डाल दे बन गया, नहीं भैया। अगर वर्किंग नोट नहीं करोगे तो मार कट जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए टैक्सेबल एचआरए जैसे निकाले हैं बस उसी तरह से निकालना है। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, तो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड कितना हुआ है, इसको डिनोट कर देंगे ए से। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000 मिला है। कितना मिला है? 1,20,000। लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट नंबर पॉइंट में फिर लिखेंगे एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। ओके, 1,20,000 मिला है। सेकंड नंबर पॉइंट में इसने रेंट कितना पेड किया है, तो लिखेंगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड इसने किया है 1.5 लाख रुपया, तो 1.5 लाख ये देना है माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में सिर्फ ये आएगा 5 लाख। 5 लाख का 10% 50,000 घटाने के बाद ये आ जाएगा आपका 1 लाख रुपया। उसके बाद आपको थर्ड नंबर पॉइंट में लेना है 50% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कितना है? 5 लाख। 5 लाख का 50%। क्यों? क्योंकि ये बंदा रहता है कहाँ? चेन्नई में। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता मेट्रो सिटी है, तो इसका हो जाएगा 2.5 लाख। कितना?
2.5 लाख। इस तीनों में आपको जो सबसे कम लगे उसे आप विच एवर इज लेस, जो इस तीनों में आपको कम लगे वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट बी से डिनोट कर देंगे। सबसे कम हमको इसमें 1 लाख रुपया लग रहा है। अगर आपको कुछ और लग रहा है तो डाल दो। टैक्सेबल HRA लिखेंगे, टैक्सेबल HRA A माइनस बी। अब यहाँ पर डाल देंगे A माइनस बी, तो ये 20,000 रुपया हमारा टैक्सेबल। 1,20,000 में से 1 लाख जाएगा 20,000 रुपया, तो ये हमारा आया 20,000 रुपया। कितना? 20,000। अब सबको टोटल कर लेंगे तो ये 4 2 6 हो जाएगा। बोलो 4 2 6, 2 1 3, 4 और ये 5, 5,43,600। इसमें से माइनस कर लेंगे 50,000, तो ये 600 तो आएगा ही, ये 3 भी आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 होगा। 4,93,600। एनीवन, किसी को कुछ पूछना है तो आप बोल सकते हो, कमेंट करो भाई। अगर प्रॉब्लम है अभी भी समझने में तो बोल सकते हो। मेडिकल अलाउंस हमारा फुली टैक्सेबल अलाउंस में हम साफ साफ लिखे हुए हैं, CCA साफ साफ लिखे हुए हैं, DA भी लिख रखे हैं। ओके, तो ये हमारा फुली टैक्सेबल अलाउंस है। अब बताओ किसको क्या प्रॉब्लम है, बाद में नोट कर लेना, बाद में अपना नोट कर लेना। नो प्रॉब्लम। ओके, ये हुई ना बात। प्रॉब्लम होगा क्यों भाई? क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ भाई। कहता है क्वेश्चन नंबर अब 7 में, रमन इज एम्प्लॉयड एज एन इंजन ड्राइवर। क्या है भैया? इंजन ड्राइवर इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे हमारा ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट कंपनी बोल सकते हैं। ओके, ही इज गेटिंग 15,000 पर मंथ बेसिक पे, 2,500 पर मंथ एज DP डियरनेस पे, और 2,500 पर मंथ डियरनेस अलाउंस। देखो यहाँ पर DA अलग दिया हुआ है, DP अलग दिया हुआ है, सैलरी तो है ही आपका। ड्यूरिंग 2021 ही रिसीव्ड द फॉलोइंग अलाउंसेज अल्सो। इसके अलावा उसे और कुछ मिला। क्या सब मिला जरा ध्यान से? 16,500 रनिंग अलाउंस मिला। रनिंग अलाउंस अब यहाँ पर समझो, एक तो ट्रांसपोर्ट कंपनी है और रमन जो है ये ट्रांसपोर्ट कंपनी में एम्प्लॉयड है, तो पर्सनल एक्सपेंसेज को मीट आउट करने के लिए इसे रनिंग अलाउंस दिया जाता है। आपको याद होगा एक सैलरी हमने मतलब एक अलाउंस हम आपको बताए थे। अलाउंस क्या था? वो अलाउंसेज टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई, वो एम्प्लॉई जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है, अगर उसको पर्सनल एक्सपेंसेज के मिट आउट करने के लिए एम्प्लॉयर से कोई भी अलाउंसेज मिलता है पर्सनल एक्सपेंसेज के लिए, तो उसमें उसे एग्जम्पशन मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 20% ऑफ दिस अलाउंसेज, यानी कि जितना अलाउंसेज मिला है इस पर्पस के लिए उसका 20% और 10,000 पर मंथ, जो दोनों में से कम हो जाए वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सॉरी 20% बोले, 70% बोले, 20% 70% ऑफ दिस अलाउंसेज। ओके, 70%, 20% नहीं, सॉरी। ओके, तो ये हो गया। 2,000 रुपया उसे एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, तो याद होगा 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। 100 रुपया पर मंथ पर, मतलब प्रति माह प्रति बच्चा, मैक्सिमम 2 बच्चे तक। क्लियर? तो ये भी देखेंगे। वन ऑफ हिज सन्स इज स्टेइंग इन ए हॉस्टल ऑन व्हिच रमन इज स्पेंडिंग 800 पर मंथ। अच्छा, रमन का एक बच्चा है जो हॉस्टल में ही रहता है, 800 रुपया रमन अपना खर्च करता है। तो खर्च करता है तो भैया मेरा बाल बच्चा है तो हम खर्च नहीं करेंगे, पड़ोसी आएगा खर्च करने के लिए। बोलो ही इज गेटिंग 500 पर मंथ फॉर हिज सन एज हॉस्टल अलाउंस। अच्छा, अब एम्प्लॉयर से इसको
₹500 हॉस्टल में जो बच्चा रहता है उसके लिए अलाउंस मिला, तो हॉस्टल अलाउंस में ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड एग्जाम्प्ट होता है। तो ये भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद आ जाइए, ₹250 CCA का मिला है, ₹400 पर मंथ यूनिफॉर्म अलाउंस का मिला है जो फुली स्पेंड फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। स्पेशल पर्पस यानी कि स्पेशल अलाउंस याद होगा, पार्शली टैक्सेबल अलाउंस में हमने आपको 2 पार्ट करके बताया था कि कुछ ऐसा अलाउंस मिलेगा, स्पेशल अलाउंस, जो ऑफिशियल ड्यूटी को पूरा करने के लिए मिलता है। उसी में से एक ये है यूनिफॉर्म अलाउंस। तो ये पूरा का पूरा खर्च कर दे तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसे HRA भी मिला है ₹2500 और वह रेंट पेड किया है ₹3000 पर मंथ हाउस ओनर को। कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 से 22 का। चलो भाई, HRA में तो हमें ये काम देगा, इसको रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाए फटाफट। जल्दीबाजी न करो, ये सब जल्दीबाजी शैतान का निशानी होता है, इसीलिए आराम से समझे और बनाए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, चलो इसे क्या सा मिला है, बेसिक सैलरी कितना मिला है जरा देखो। बेसिक पे लिखेंगे, बेसिक पे इसे मिला है ₹15,000 पर मंथ। तो 15,000 गुने 12, 15,000 को 12 महीने से मल्टीप्लाई कर लो, 1,80,000। ओके, उसके बाद इसे मिला है डीपी, डीपी है, डीपी मिला है, कितना रुपया मिला है डीपी, तो ₹2500 पर मंथ। तो 2500 को मल्टीप्लाई कर लो 12 से, कितना हो जाएगा हुआ 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 36, ₹30,000 होगा क्या? यस, ₹30,000 ये मिला। उसके बाद डीपी के बाद इसे डीए अलग से मिला है, डीए का अलग है ₹2500 12 महीने के लिए, तो 30,000 ये भी हो जाएगा। ओके, उसके बाद रनिंग अलाउंस हम निकालेंगे, रनिंग अलाउंस निकालेंगे, HRA निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। तो हम लोग रनिंग अलाउंस यहाँ पर लिख करके छोड़ देते हैं। ओके, रनिंग अलाउंस ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस भी मिला है उसे, एजुकेशन अलाउंस। हाँ, ₹200 पर मंथ है। कितना बच्चा है भाई? ₹200 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रेन, तो ₹200 पर मंथ पर चाइल्ड मिला। अच्छा, ₹200 पर मंथ पर चाइल्ड, तो 2 बच्चा है, एक बच्चे पर ₹200, तो 2 बच्चे पर कितना? तो ₹400 ₹400, तो 12 चौक ₹4800 हो रहा है, दोनों बच्चे मिला के, यानी कि एक बच्चा पर 200 मिला है, तो एक बच्चा पर सालाना कितना हो गया? 2400, तो दोनों बच्चा का 4800। एग्जाम्प्ट कितना होगा? तो एक बच्चा पर ₹100 माफ है, तो 2 बच्चा पर ₹200 हो गया, तो 12 दूनी 2400, ये आ जाएगा 2400। ओके, उसके बाद हॉस्टल अलाउंस था, यस, हाँ, हॉस्टल अलाउंस। अब हॉस्टल अलाउंस इसको मिल रहा है ₹500 पर मंथ, तो 6,000, ₹500, ₹800 पर ध्यान मत दो, क्योंकि एम्प्लॉय का अपना खर्च है, उससे कोई लेना देना, वो बेनिफिट नहीं है। 12 पंचे 60, एग्जाम्प्ट कितना होगा? तो ₹300 पर चाइल्ड पर मंथ, तो ₹3600 इसमें से माफ हो जाएगा। 3600 माइनस करने के बाद ये भी आ जाएगा आपका 2400। क्लियर? उसके बाद इसे CCA मिला है, तो CCA सिटी कंपनसेटरी अलाउंस ₹250, तो ₹1800 ये शायद हो जाएगा, देख लेना भाई। 1800 या कितना हो जाएगा 12 महीने का? 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 36, 3000 हो रहा है। 250
इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 36, ठीक है 3000। उसे यूनिफॉर्म अलाउंस मिला है जो पूरा खर्च कर दिया, तो वो नील कर देंगे, यूनिफॉर्म अलाउंस ये नील कर देंगे। HRA का कैलकुलेशन कर लेंगे, ओके। HRA का कैलकुलेशन करने के बाद सब हमारा आ जाएगा यहाँ पे ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी। इसमें से डिडक्शन भी देना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। आइए HRA का कैलकुलेशन हम फटाफट कर लें। HRA का कैलकुलेशन हम लोग कर लें। यहाँ पे लिखेंगे सैलरी फॉर HRA 1,80,000 बेसिक पे तो जाएगा, 1,80,000 हुआ, प्लस DP लेंगे, DA नहीं लेंगे, DP लेंगे 30,000, ये हो जाएगा अपना 2,10,000, 2,10,000। आ जाओ, इसको एक्चुअल HRA का अमाउंट कितना मिला है, 2,500 रुपया पर मंथ, तो 30,000 हो जाएगा पूरे साल का। 30,000 यहाँ देना है, 30,000 यहाँ देना है। इसने रेंट कितना पेड किया ये देखो, रेंट कितना पेड किया है जरा ये देखो, 3,000 रुपया, तो 36,000 रेंट हो जाएगा इसका। 36,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 21,000 ये ले लेंगे हम लोग। 36,000 में से 21,000 चला जाएगा तो शायद 15,000 बचेगा, 15,000। और 40% लेना है या 50% ये तो देखना पड़ेगा। ये रहता कहाँ पे है बंदा, ऐसा कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया है तो 40% इसको कर दें। कितना का था, 2,10,000 का, तो 2,10,000 का 40% करना है। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 ये हो ही जाएगा। ये आपका 4 और ये 8, 84,000 हो जाएगा ये। इस तीनों में कौन सबसे कम है, तो 15,000। A माइनस बी घटाएंगे तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 15,000। यहाँ पर कितना देना है बाबू, 15,000। क्लियर। वर्किंग नोट नंबर 2 में आ जाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 में आ जाएंगे कैलकुलेशन ऑफ रनिंग अलाउंस। रनिंग अलाउंस, रनिंग अलाउंस का कितना टैक्सेबल हो जाएगा ये हमें निकाल लेना है। तो ठीक उसी तरह से निकालना है। देखो कैसे, रनिंग अलाउंस बनाने का एक तरीका होता है, ठीक है। रिसीव्ड, रनिंग अलाउंस रिसीव्ड हुआ है, ए से डिनोट कर देंगे इसको। कितना रुपया आपको रनिंग अलाउंस का मिला है जरा देख लो। रनिंग अलाउंस का मिला है 16,500, सिर्फ 16,500 है, घबराए नहीं। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो इस दोनों में से कम हो, तो कम कितना में से, 70% ऑफ डेट अलाउंस, बोले तो 16,500 का। और दूसरा नंबर लेंगे मैक्सिमम 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। तो 10,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से 1,20,000 पूरे साल का। और इसका 70% ले लें तो ये आ जाएगा अपना, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 0 तो आएगा भाई। तो 7 5 35, 3, ये भाई तू 5 है, हाँ 3, 42 और 3 45, 42 3 45, 4 7 4 11, 11,550। which ever is less, which ever is less, ओके, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू,
एग्जेम्प्ट हो जाएगा और इसे हम बी से डिनोट कर देंगे। 11,000 दोनों में कौन कम है? 11,550। तो टैक्सेबल कितना? तो टैक्सेबल हमारा आ जाएगा ए माइनस बी। दिख रहा है कि ना बाबू? हाँ, ए माइनस बी। तो घटा लेंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा 0, तो ये 5, ये 4 तो 9, ये 5 तो ये 4, एक का एक 4,950। कहाँ डालेंगे ये? यहाँ पे 4,950। अब टोटल हम लोग कर लें सबको, 0 0 0, 5 हो जाएगा बाबू, 9, ओके, 4 4 8, 4 12, 3 15, 15 और 5 20, 2 10, 3 13, 3 16, 16 और 2 18, 2 20, 1 21, 2 2 1 3, 3,10,000 हमारा ग्रॉस सैलरी आया। और ग्रॉस सैलरी के बाद आप लोग तो निकाल ही सकते हो, इसमें बोला ही गया है टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए। शायद क्या निकालने के लिए बोला गया है? टैक्सेबल सैलरी या ग्रॉस सैलरी ही है। क्या सब बोला है? HRA हमारा निकल गया ना उधर, एक सेकेंड। अच्छा, ये 24,000 हम कर दिए हैं, 2400 होगा। चलो ठीक है, ये हमारा 2400 ही होगा। ओके, हाँ हाँ देख लिए हम, कमेंट आप लोगों का देख लिए। ओके ओके, याद दिलाने के लिए धन्यवाद, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। आइए फिर से तब टोटल करना होगा अपने लोगों को। ओके, कहता है सर बहुत देर से बोल रहे हैं। ये आ जाओ, 5 9 4 13 और 4 17, 1 5 2 7 2 9 3 12 12 और 5 17, 1 9 3 12 3 15 15 1 16, 1 1 1 2। इसमें से लेस कर लो आप डिडक्शन, लेस डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। पहला नंबर डिडक्शन तो आपको लेस करना ही करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया, तो बुआ ये माना हुआ है कि 50,000 आपको डिडक्शन देना ही देना है। ओके, घटाने के बाद ये 2,17,750 आएगा। ओके, इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। चलिए ठीक है, ओके चलो। अच्छा, कमेंट नहीं देखे थे, बनाने पर ध्यान था, फिर बाद में देखे आप लोगों का। ओके, 24,000 कर दिए थे। अब बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। कैसे ये निकाला क्या, देख लो ये सारा चीज़ सब कैसे वर्किंग नोट हुआ है ना? वर्किंग नोट सब कैसे हुआ है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन सब है बाबू, टेंशन ना ले। अभी आगे आगे देखते चलो क्या सब होता है। 7 नंबर तक हो गया अपने लोगों का, आगे भी देखना है। ओके, बाद में इसको नोट कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में, एक्स इज ए पायलट इन इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस बोले तो ट्रांसपोर्ट कंपनी। ही ड्रॉज मतलब उसका सैलरी है, 7,20,000 रुपया मिलता है। डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 1,80,000 रुपया, और फ्लैट अलाउंस मिल रहा है टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेज। फ्लैट अलाउंस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेज, इसी तरह से कैलकुलेशन होगा। ओके, इसी तरह से कैलकुलेशन होगा, टेंशन मत लें। तो फ्लैट अलाउंस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेज व्हाइल ऑन ड्यूटी। ओके, 12,000 उसे कन्वीनियंस अलाउंस मिला है, और उसमें से खर्च कितना कर दिया है? 9,000। वही स्पेशल अलाउंस में भी, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस एक था, यूनिफॉर्म अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस है ना, हेल्पर अलाउंस, ये सब 6 अलाउंस है जो एक्चुअल एक्सपेंसेज तक एग्जेम्प्ट होता है, बाद बाकी टैक्सेबल। तो कन्वीनियंस अलाउंस भी आपका
मिला है 12,000 जिसमें 9,000 रुपया खर्च कर दिया है तो 3,000 रुपया टैक्सेबल कर लेना। 7200 रुपया उसे एजुकेशन अलाउंस मिला है फॉर हिज 3 चिल्ड्रेन, जो पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, तो 3 बच्चे के लिए 7200 रुपया मिला है टोटल, तो 2 ही बच्चा पर माफ़ होगा 100 रुपया पर मंथ के हिसाब से, 12 दूनी 2400 रुपया होगा माफ़, तो 4800 रुपया इसका टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये तो आप यूं ही निकाल सकते हो। कैसे? और देखो हम बना ही देते हैं, नहीं बना ही देते हैं, 1 मिनट लगेगा, बना ही देते हैं। इसको थोड़ा फास्ट में कर लेते हैं, है ना, इसको हम इसको थोड़ा सा फास्ट में कर लेते हैं, इसको रहने दे, जो जो सब है लिखा हुआ उसको रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इस क्वेश्चन पे, जल्दी कर देते हैं। इसका सैलरी कितना मिल रहा है? तो सैलरी इसको मिल रहा है, सर सैलरी मिल रहा है 7,20,000 रुपया, बिल्कुल 7,20,000 रुपया, एकदम स्पीड में खींच देते हैं इसको। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि उसके डीए भी मिल रहा है, तो डीए कितना मिल रहा है बाबू? इसको डीए मिल रहा है 1,80,000 रुपया, 1,80,000 रुपया। उसके बाद इसको कैसा मिल रहा है डीए के बाद? डीए के बाद इसको मिल रहा है फ्लैट अलाउंस। ओके, तो फ्लैट अलाउंस हम लोग निकालेंगे। फ्लैट अलाउंस फॉर पर्सनल एक्सपेंसेज, ये निकालेंगे इस तरह से। फ्लैट अलाउंस हो ही गया इसमें। उसके बाद इसको कन्वीनियंस अलाउंस भी मिल रहा है, तो कन्वीनियंस अलाउंस इसे मिला है 12,000 रुपया, जिसमें से इसने खर्च कर दिया है 9,000 रुपया, तो ये आ जाएगा इसका 3,000 रुपया। ओके, 3,000 रुपया ये तो हो ही गया। उसके बाद एजुकेशन अलाउंस है, बस एजुकेशन अलाउंस मिला है, एजुकेशन अलाउंस इसे मिला है 7200 रुपया 3 बच्चे के लिए, तो 2 ही बच्चा का 100 रुपया पर मंथ, एक बच्चा पर 100 रुपया, तो पूरे साल का 1200 रुपया एक बच्चा का, और 2 बच्चा का 2400 रुपया, तो 2400 रुपया ये। यहाँ पर बाबू 48,000 नहीं लिखना, हमको 4800 लिखना है, पीछे का गलती नहीं करना है, ये निकालना है। ये आपका वर्किंग नोट नहीं रहेगा, ये वर्किंग नोट रहेगा WN इसके लिए 1 कैलकुलेशन ऑफ फ्लैट अलाउंस लिख देते हैं यहाँ पर। फ्लैट अलाउंस रिसीव्ड कितना हुआ है? फ्लैट अलाउंस रिसीव्ड कितना हुआ है? तो दिया हुआ है इसमें, जो भी अमाउंट है वो हम ले लेंगे। इसको क्यों हटा दिए? 1,20,000 तो ये ठीक था हमारा। ओके चलो, फ्लैट अलाउंस किधर गया भाई? अच्छा, फ्लैट अलाउंस मिला है 6 लाख रुपया, तो फ्लैट अलाउंस इसको 6 लाख रुपया मिला है, डालो 6 लाख रुपया। यहाँ भी 6 लाख का 70% लेंगे, 6 लाख का 70% लेंगे, तो 7×42 4,20,000, 4,20,000। 6 लाख का 70%, 7×42 4,20,000। इस दोनों में से कौन कम है? तो 1,20,000। तो टैक्सेबल कितना? तो इसमें से घटा लो इसको, तो ये आ जाएगा 4,80,000, 4,80,000। ओके, तो 4,80,000 हमें यहाँ पे डाल देना है, 4,80,000। ओके, और कोई पॉइंट तो छूटा नहीं है, 3,000 है, 3,000 है, और कोई पॉइंट तो छूटा तो नहीं है भाई क्वेश्चन नंबर 8 में। ओके, नहीं 10,000 रुपया पर मंथ, तो 1,20,000 ये फ्लैट अलाउंस उसे इतना मिला था। उसके बाद इसे सैलरी भी मिला है, और कुछ तो नहीं है, 1,80,000 रुपया ये मिला है। अब इसमें हमारे ख्याल से इसमें कुछ आएगा नहीं। ओके इसमें कुछ नहीं आएगा। निकालने के लिए क्या बोला गया है? सॉरी,
ये इसमें नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अब बताते हैं आपको। टैक्सेबल अलाउंसेज बोला है निकालने के लिए, तो इसको हटा दो ना, नीचे में हम पढ़े नहीं। टैक्सेबल अलाउंसेज बोला है निकालने के लिए, यहां पर लिख लेंगे टैक्सेबल अलाउंसेज। टैक्सेबल अलाउंसेज। अब टोटल कर लो सबको, देखो कितना आता है। सब तो अलाउंसेज ही है, डीए सब है। ये 800 हो जाएगा आपका, 4 3 7, 8 8 16, 4 2 6, 6,67,000 टैक्सेबल अलाउंसेज बोला गया है इस क्वेश्चन में निकालने के लिए। टैक्सेबल अलाउंसेज, ओके। हाँ, बन चुका है। इसका वर्किंग नोट नंबर ये रहेगा, ऊपर वाला नहीं है, ऊपर वाला हटाएंगे नहीं, अभी हो सकता है किसी क्वेश्चन में आ जाए। HRA का कैलकुलेशन बताओ, क्लियर है ये क्वेश्चन? बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है बाबू? बताएं एक बार। ओके, तो आगे देखा जाएगा, टेंशन ना ले। क्या किया कमेंट सब, ठीक है, ओके। तो आगे का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या निकालना है, पहले पढ़े इसको। कहता है एक्स गेट्स ₹3,40,000 एज बेसिक पे, कमीशन मिला है 24,000 रुपया, 10,000 रुपया बोनस मिला है, 6,000 यूनिफॉर्म अलाउंस मिला है जो 60% खर्च कर दिया है यूनिफॉर्म पे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है, फुली टैक्सेबल होगा। ए रेंट फ्री अनफर्निश्ड फ्लैट इज प्रोवाइडेड इन ए प्लेस वेयर द पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख, मोर देन 10 लाख बट नॉट एक्सीड 25 लाख, नॉट एक्सीड 10 लाख। 3 केस दिया हुआ है। कहता है डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फ्लैट। क्वेश्चन नंबर, अब इसको हटा देते हैं, देखा जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो फिर। याद करो रेंट फ्री एकोमोडेशन के बारे में हमने आपको क्या बताया था। मकान अपना है या किराए पे लेके दिया है। अगर मकान अपना है तो पॉपुलेशन के आधार पे वैल्यूएशन किया जाएगा। अगर किराए पर लिया है तो सैलरी का 15%, सैलरी का 15% बोले तो 15% वैल्यू होगा रेंट फ्री अकोमोडेशन का। अगर अपना मकान है तो पॉपुलेशन के आधार पे 25 लाख से ज़्यादा तो 15% ऑफ सैलरी, 25 लाख से कम लेकिन 10 लाख से ज़्यादा तो 10% ऑफ सैलरी। अगर 10 लाख से कम है, 10 लाख या उससे कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी। सर सैलरी 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 का मतलब क्या है? बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेज। डीए में डीपी लेंगे, इसका मतलब डीए नहीं लेना है, डीपी लेना है। डीए में डीपी लेंगे, ऐसा लिखा हुआ है नोट्स में, देखो डीए में डीपी लेंगे। ऑल टैक्सेबल अलाउंसेज डीए में डीपी लेंगे, ऐसा हमने लिख रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ, हमें निकालना है वही चीज। सबसे पहले तो हमें सैलरी देख ले कि सैलरी फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन, सैलरी कितना होगा रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए, वो चीज़ हम लोग देख लें क्या सब आएगा सैलरी में। तो इसका तो बेसिक सैलरी आएगा, बेसिक पे जो दिया हुआ है बेसिक पे, ये तो उसके सैलरी में आता है। जो दे रखा है 3,40,000, कितना दे रखा है? 3,40,000। इसके बाद आ जाओ बेसिक पे के बाद दिया हुआ है कमीशन है गाइज। कमीशन क्या है? कमीशन, और कमीशन का अमाउंट है 24,000, तो 24,000 कमीशन भी आएगा। बोनस है तो बोनस भी आएगा, ओके। बोनस का अमाउंट 10,000 है तो 10,000 बोनस भी आएगा। HRA के बोलते हैं RFA के कैलकुलेशन के लिए सैलरी में। उसके बाद आ जाइए यूनिफॉर्म अलाउंस, टैक्सेबल पार्ट देखेंगे। यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस में इसको मिला है 6,000, और 6,000 का 60% ये खर्च कर दिया है तो 3,600 रुपया
6,000 का 60% निकालोगे 3,600 रुपया निकलेगा। 3,600 रुपया माइनस कर लो तो ये आ जाएगा 2,400 रुपया। ओके, 7,200 रुपया से एजुकेशन अलाउंस मिला है। सॉरी, कहाँ गए हम, भटक गए चला भटक गए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है, भटक जाते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसको कितना मिला है, 22,000 समथिंग देखे हैं। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस 22,800, तो टैक्सेबल पार्ट हमने ले लिया। कितना हो जाएगा टोटल? ओके, तो ये टोटल हो जाएगा 8 4 12, 1 5 2 7 2 9, 4 2 6 1 7 2 9 3,99,000 रुपया ये निकला। ओके, अब यहाँ पर 3 केस दिया हुआ है। कितना केस दिया हुआ भाई? 3 केस दिया हुआ है और तीनों केसें बारी बारी से अपने को निकालते चले जाना है। 15%, 10% और 7.5%। ओके, पहला नंबर केस में, केस नंबर कितना है? फर्स्ट ABC करके दिया हुआ है। तो केस ए में वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन बराबर 15%। पहला नंबर में मोर देन पॉपुलेशन कितना है? 25 लाख से ज़्यादा है, तो सीधे आपको 3,99,200 का 15% कर लेना है, जो रुपया आ जाए। केस बी में वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन 3,99,200 का सीधे 10% निकाल लेना, जो आ जाए। केस सी में वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन 3,99,200 का 7.5% निकाल लेना है, जो भी आ जाए। अब पूछोगे नहीं कि सर कैसे कैसे, इसमें जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है, इसमें जनसंख्या 25 लाख से कम लेकिन 10 लाख से ज़्यादा है, इसमें जनसंख्या 10 लाख से कम है, तो सबका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं कितना कितना आएगा। जरा एक बार कैलकुलेटर चला दे। इसका तो आपका बी का तो आराम से निकल जाएगा, बी में तो कोई दिक्कतें नहीं है ना, बी का तो निकल जाएगा। ए का पहले फटाफट निकाल लेते हैं। 3,99,200 का 59,880, इसका आ जाएगा 10%, 0 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 39,920 और इसका 7.5% करना होगा। भैया बैक जा 29,940। अब बोलो 29,940। किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में तो बोलो, कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो भैया। किसी को कुछ पूछना है तो बोल सकते हो आप। एनीवे, बन के हमारा तैयार है। नो, चलो ठीक है, मत पूछो, पूछने से क्या मिलेगा। हाँ ठीक है, टेंशन मत लो भाई। तो ये आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर जरा 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है सर आज छोड़ दीजिए, डाटा समाप्त हो गया। कहता बफरिंग ले रहा है। ओह, इतना आलसी है। अच्छा ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। चलो 10 नंबर कर लेते हैं। ओके, मिस्टर मनोज इज अपॉइंटेड एट मुंबई। मुंबई में अपॉइंटेड हुआ। ही स्टे इन ए होटल, यानी कि वो कहीं और था, उसे मुंबई में अपॉइंटेड किया गया। और जब मुंबई आया तो वो होटल में रहा 50 दिन तक। देयर आफ्टर शिफ्टेड इन ए हाउस, यानी कि 50 दिन होटल में रहा, उसके बाद उसे एक रूम दिया किराया पर लिया और उसे दिया रहने के लिए। ओके,
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट स्टे इन होटल। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट स्टे इन होटल, ये निकालना है अपने को। और ये आसान है। रूम रेंट जो 2000 रुपया पर डे के हिसाब से दिया, तो 50 दिन रहा तो 1 लाख रुपया, तो यही हो गया। वाह। और सैलरी फॉर इवोल्यूशन ऑफ एकोमोडेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 7,30,000 सैलरी दिया ही है। द एम्प्लॉयर रिकवर्ड 200 पर डे, यानी कि होटल दिया रहने के लिए, जिसे मालिक दिया 2000 रुपया पर डे के हिसाब से, और मालिक मात्र इसे 200 रुपया ले रहा है, जीरो भूल गया होगा। स्टे इन होटल के रिगार्डिंग इसे 200 रुपया लिया गया, कुछ नहीं है। आपको याद है जब होटल में एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है तो वहाँ पे हम क्या बताए थे कि देखना, होटल में ठहरने की अवधि यानी कि दिन 15 दिन से ज़्यादा नहीं है तो वैल्यू नील हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ठहरने की जो अवधि है वो 50 दिन हो गया, 50 दिन रह गया वो, तो इसका तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, छोड़ तो नहीं सकते हो। 50 दिन से 15 दिन से ज़्यादा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, परक्यूजिट, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट स्टे इन होटल। समझ में आया जी? अब कितना अमाउंट होगा ये सब देख लेते हैं फटाफट। क्लियर? आजा। %24 ऑफ सैलरी लेते हैं इसमें, 24% ऑफ सैलरी लेते हैं। क्लियर? 24% ऑफ सैलरी। और यहां पर सैलरी कितना है वो दिया हुआ है, जितना अवधि पूरे साल का सैलरी है वो कितना है, कहाँ गया वो, 10 नंबर में। ये 7,30,000 पूरे साल का है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो हमें इसमें करना क्या है, 7,30,000 रुपया तो पूरे साल का सैलरी है, लेकिन इसमें अपने को सैलरी मात्र लेना है 50 दिन का, तो 50/365। और जो सैलरी 50 दिन का लेंगे उसका 24% लेंगे, तो 24% जो अमाउंट हो जाए। दूसरा नंबर, एक्चुअल एक्सपेंसेज बोर्न बाय एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर के द्वारा कितना एक्चुअल एक्सपेंसेज दिया गया वो। तो 50 दिन रहा है 2000 के हिसाब से 1 लाख रुपया, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आता है वो देख लेते हैं हम लोग। कैलकुलेशन तो करना है। 7,30,000 है आपका, 7,30,000। इसमें सबसे पहले हम 50 दिन का सैलरी निकाल ले, तो 50 में डिवाइड दे 365 से, तो ये 1 लाख आया। 1 लाख का हमें निकालना है 24%, तो 24% आ जाएगा 1 लाख का 24,000। ये आ गया 24,000। कितना आ गया बाबू? 24,000। क्लियर? 24,000 ये आ गया। अब इस दोनों में जो कम हो, whichever is less, whichever is less वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, यहां पर एग्जाम्प्ट मत करना, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट हो जाएगा, परक्यूजिट। ओके, तो 24,000 रुपया हमारा वैल्यू हो गया, लेकिन 200 रुपया पर डे के हिसाब से वसूल किया है। अमाउंट
अमाउंट रिकवर्ड 200 रुपया पर मंथ पर डे के हिसाब से 50 दिन का 10,000 रुपया उसने रिकवर्ड किया है। माइनस कर लेंगे इसमें से, ये आ जाएगा 14,000 रुपया। यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ परक्यूजेट स्टे इन होटल, स्टे इन होटल, होटल में जो ये बंदा रहा है उसका वैल्यू हो गया। ये समझ में आया बात? जाके देख लेना, थ्योरी में ये भी हमने आपको समझा दिया है। चलो तो 10 तक ही रहने देते हैं, ठीक है? क्लियर? हमें भी पाँव दर्द करने लगा। अब बताओ, किसी को कोई कुछ पूछना है तो बोल सकते हो। अब बोलो। नहीं, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। जिसका थ्योरी नहीं उसका तो डब्बा गायब होगा। अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ तो भैया डब्बा तो गायब होगा ही होगा। ये देखो, बेशरम कहता है अभी भी सर सब आसान है। ठीक है, अभी तो छोटा छोटा क्वेश्चन सब है, आगे बनाओगे तब पता चलेगा। कहता है सर 3 GB का पैक डलवाते हैं अब। नहीं 3 GB आपको जरूरी नहीं है, 2 GB में भी काम चल जाएगा, 1.5 GB में भी काम चलेगा। अच्छा, वीडियो की क्वालिटी सेट कर लिया करो, 360p पे रखा करो, ठीक है? चलो ठीक है, ओके बाय।